बिहार में अति पिछड़ा की राजनीति गरमाई हुई है। खासकर जब से बिहार में जातीय जनगणना की बात आई है सामने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात की जा रही है, तब से अगर देखें तो हर राजनीतिक दल अति पिछड़े का मुद्दा उठा रहा है। नरेंद्र मोदी तक खुद को अति पिछड़ा बताने से परहेज नहीं करते और इसे मुद्दा बनाते हैं वे लोग जो खुद राजनीति करते हैं अति पिछड़ा की। तो आने वाले समय में अति पिछड़ा की क्या भूमिका होगी बिहार की राजनीति में, इस पर हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अति पिछड़ा नेता हैं हमारे साथ सुभाष चंद्र चंद्रवंशी जी, संतोष गुप्ता जी, अजय कुशवाहा जी हैं, अशोक मेहता जी हैं। तमाम लोग अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और फिर बिहार विधानसभा के चुनाव में जो 2025 में होना है, अति पिछड़ा की भूमिका क्या होगी और कैसे इनको पर्याप्त हिस्सेदारी मिलेगी। सुभाष चंद्र चंद्रवंशी जी, आपका यह मानना है कि अति पिछड़ों की संख्या को कम करके जातीय जनगणना में दिखाया गया है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, विगत 14 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे बिहार में अपने लोगों को मैसेज देते हैं और 14 अक्टूबर को पटना में बड़ी सभा हम लोग करते हैं और पूरे पटना की घेराबंदी हो जाती है। पटना पूरा बंद हो जाता है। महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देते हैं। महामहिम राज्यपाल भी यही बात जो आप कह रहे हैं कि कैसे इसको आप साबित करेंगे, हम लोगों ने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित किया है तो पूरा का पूरा आंकड़ा इनका गलत है। इसलिए गलत है कि 2012, 13, 14 में जो जातीय सर्वे हुआ, एंथ्रोग्राफी जो रिपोर्ट हुआ, वह भी बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने प्रकाशित किया और 2022 में भी जो जनगणना हुई वो भी बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने किया। 3 जातियों के जो आंकड़े सामने आए थे 12, 13, 14 में, माली, बहलिया और चंद्रवंशी। लेकिन अब जो मुद्दा उठ रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी है, खुद लालू प्रसाद यादव का भी नारा है और तमाम समाजवादी और महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं, दूसरे विपक्ष के लोग भी, तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए, जब जनगणना में ही टेम्परिंग कर दिया गया तो फिर उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने का सवाल ही पैदा नहीं लेता है। आपने पहले ही अपनी साजिश को दिखा दिया लोगों के पास और ये पर्दाफाश भी हो गया। अब हम लोग तो एक एक घर में जाकर के लोगों को ये बात कह रहे हैं और लोग पहले से हम जब जाते हैं जिनके पास, वो तो पहले से जागरूक है, तो समझ रहे हैं ये बात को कि हम लोगों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लेकिन जब हिस्सेदारी कितनी चाहिए अति पिछड़ों को? सत्ता में हिस्सेदारी भी तो चाहिए ना। सत्ता में हिस्सेदारी की बात कोई नहीं उठा रहा है, नौकरी में हिस्सेदारी की बात लोग कर रहे हैं। तो जब तक हमारी हिस्सेदारी सत्ता में नहीं आएगी अति पिछड़ों की या पिछड़ों की या दलित महादलित की, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो संवेदनहीन नेता हैं, खास करके अति पिछड़े जमात के लिए, उन नेताओं को लोगों ने चिन्हित किया है और इस बार तो पक्का चिन्हित कर लिया कि कौन कौन लोग सिर्फ अति पिछड़े के नाम पर ठगने वाले लोग हैं, अति पिछड़ों को ठगने वाले हैं। तो इसलिए अब लोग जो है अपने आप में उनमें जागरूकता आई है, लोग समझ रहे हैं, लोगों ने पकड़ा है। संतोष जी, कितना हिस्सेदारी चाहिए? आखिर कैसे हिस्सेदारी मिलेगी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को? देखिए, अभी तो स्पष्ट है कि अभी जो गणना हुआ, जातीय गणना हुआ या आर्थिक जो गणना हुआ, सर्वे हुआ, उसमें यह क्लियर हो ही नहीं पाया। तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि पहले इसको आप कंफर्म कीजिए और जहां से आप शुरू किए हैं, पंचायत से शुरू किए हैं, गांव से शुरू किए हैं, इसकी डाटा पंचायत को दे दें और पंचायत के लोग उसमें आपत्ति देख लें, अपनी संतुष्ट हो जाए और तब इसको प्रकाशित करें और उसके बाद फिर हिस्सेदारी भागीदारी की बातें की जाएगी। तो अभी तो उस पर संतुष्ट ही नहीं है, ना आप संतुष्ट हैं ना हम संतुष्ट हैं। आपका रिपोर्ट, सरकार का ही रिपोर्ट संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या करें? अशोक मेहता जी, लोकसभा चुनाव में कितनी हिस्सेदारी चाहिए 40 सीट में अति पिछड़ा के लिए? लोकसभा में अति पिछड़ा के लिए अगर बिहार की बात किया जाए और 40 सीट की बात किया जाए तो 40 में कम से कम यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को मिला करके 24 सीट चाहिए। अभी कितने सांसद हैं दोनों वर्ग से? अभी तो दोनों वर्ग से मिला करके लगता है कि 12-13 सांसद हैं। तो कैसे हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी? कौन देगा? सीट मिलेगा तब तो। हो रहा है कि हमारे जो सत्ता में बैठे हुए पिछड़ा अति पिछड़ा जमात के जो नेता हैं
1931 में जनगणना हुआ था, थोड़ी सी बात है। 1931 में जब जनगणना हुआ था तो जो सत्ता में बैठे उनकी जनसंख्या का प्रतिशत था 9%, और एक भाई जी का परसेंटेज था 3.5%। और जब इस बार जनगणना कराए तो एक भाई जी चले गए 15% पर, 14% पर, और एक भाई जी चले आए 6% पर, 2 पार्ट में तोड़ करके। और जो आदमी 4% 4.22% था, वो आदमी 1931 के बाद आज भी 4.22% पर आ गया। जबकि बंगाल बटा, उड़ीसा बटा, झारखंड बटा, सब बट्टे के बाद भी आबादी देखा गया तो यहाँ पे 7, 8, 9% दिया जा रहा है। अब इन्होंने के तो घपला ही लोग कर रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा का जो नेता कमजोर है, जिस जमात का नेता कमजोर है, उसको घपला करके लोग काम कर रहे हैं, अपना सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं, वो बाकी लोग को छोड़ दिए हैं। एनडीए के साथ है आरएलजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अभी यही माना जा रहा है। तो आरएलजेडी को कितना टिकट मिलने की संभावना है, उधर से कितनी सीटें मांगी जा रही हैं भाजपा से, एनडीए से? नेता का विषय है, इस पर तो हम लोग अभी छोटे कार्यकर्ता हैं। तो आपको उम्मीद होगी ना कि कितना मिलना चाहिए? अब इस पर हम नहीं बता सकते। कुछ नेता जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। हम लोग काराकाट में तैयारी अपना कर रहे हैं। अजय कुशवाहा जी, आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। विधानसभा चुनाव में कितनी भागीदारी चाहिए अति पिछड़ा जमात को? अति पिछड़ा जमात की जितना संख्या है हम लोग का, उसके अनुपात में होना चाहिए। सबसे पहले तो आर्थिक जो जनगणना हुआ है, इसमें अति पिछड़ा चाहे गरीब वर्ग को 70% अमीर बताया गया है। ये आप सब हम लोग जानते हैं। अच्छी बात ना है कि अमीरी बढ़ी है। अरे बढ़ा कहाँ है, इसी में नहीं ना है, कागज पर बढ़ा दिया, कागज बढ़ा दिया गया। सबसे गंभीर में भूमिहार को रखा गया है, यादव वर्ग को रखा गया है, मियाँ जी को रखा गया है। हम लोग तो गांव गांव घूर रहे हैं। अति पिछड़ा का भी घर के लिए अपना जमीन नहीं है, किसी तरह रहता है, तो कैसे 70% हो जाएगा अमीर? तो विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे लोग, अति पिछड़ा जमात के लोग? अति पिछड़ा सभी लोग जमात जितने हैं मिलजुल कर एकदम सरकार के विरोध में, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं सरकार के विरोध में, और जनता में उबाल है सरकार के विपक्ष में, जिसके राज पर नीतीश कुमार राज किए हैं, सभी लोग उनके हाथ से खिसक गए। चंद्रभूषण वर्मा जी, आपने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो विधानसभा में आप अति पिछड़ों की गोलबंदी कैसे होगी? क्या किया जाए कि अति पिछड़ा गोलबंद होगा? किसी एक गठबंधन के तरफ कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में आवाज उठा रहे हैं कि पिछड़ा के साथ हकमारी हुआ है, जनसंख्या में भी और सीट में भी। यहाँ तक कि विधानसभा के बिहार में 240 सीटें 43 सीटें हैं। उस हिसाब से अति पिछड़ा के हक बनता है कम से कम 60 सीट, चाहे कोई दल हो। अगर हमारे नेता भी अगर 20 पार्टी चला रहे हैं, अति पिछड़ों को उतना हक जनसंख्या के हिसाब से हमारी सीट मिला 25 हो, तो कम से कम 7-8 सीट अति पिछड़ा के खाते में मिलना चाहिए। हम लोग उनको देंगे तब ना हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे ताकत बनेगी। बिहार सरकार को उनको उल्टेंगे और नया सरकार बनाएंगे, अति पिछड़ा का हक दिलाएंगे। चंद्रवंशी जी, जैसा कि चंद्रभूषण वर्मा जी कह रहे हैं कि हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और ये तभी संभव है जब जितनी सीट मिलती है उसमें उतना परसेंटेज हिस्सेदारी दिया जाए। क्या किसी भी राजनीतिक दल का, मेरा सवाल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नहीं है, आरएलजेडी को लेकर नहीं है, आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी नेता जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी सीट के आधार पर दे देगा? देखिए, निश्चित रूप से चंद्रभूषण जी ने बात जो कहा है बहुत सही कहा है। शुरुआत तो हम करेंगे, और आज तक तो हम लोगों ने यही देखा है कि सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों जमात की है, और सबसे ज्यादा मतदान का जो प्रतिशत है, जो वोटिंग कैपेसिटी है, वो अति पिछड़ी जातियों का ही है। और बावजूद इसके जितने भी राजनीतिक दल बिहार में खास करके हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है। दिया नहीं है, वोट लिया है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अत्यंत पिछड़े वर्ग के प्रति काफी संवेदनशील है। और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा, आपको कहा मैंने कि जैसे ही जाति जनगणना की रिपोर्ट आती है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ा ऐलान किया पूरे बिहार में, बड़ी आंदोलन किया पटना के अंदर, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे औरंगाबाद, रोहतास, अन्य और जिलों में हम लोग जो है अति पिछड़े जमात के लोगों के साथ मिल करके उनको एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा अपने नेता के प्रति आकर्षित।
अति पिछड़ा की जब बात निकलेगी राजनीतिक हिस्सेदारी की, तो उसमें भी तो जो ताकतवर जातियां हैं जिनकी संख्या अधिक है, जैसे मैं आपकी जाति कूद हो गई चंद्रवंशी की, तो हिस्सेदारी में भी वही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फिर जो कमज़ोर जातियां हैं, खासकर जिनकी आबादी 1-10% से भी कम है, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। निश्चित रूप से हम लोग बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे लोगों को, तभी हम ये बात कह रहे हैं आपसे कि हम अभी जो घूम रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, सबका समर्थन जब मिल रहा है तो निश्चित रूप से उनको हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। लोकसभा और विधानसभा में अति पिछड़ों की भागीदारी कितनी है और कैसे मिल सकेगी, क्या हो सकेगा अति पिछड़ा की राजनीति को लेकर एक अच्छा विमर्श आपके सामने फोर्थ व्यूज ने लाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी